इसके पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक 5 तक बता दिए थे। 5 में ये था कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। 5वां में था एक्स अक्ष पर, एक मिनट फायर का लफ्ज़, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 5वां में अभी जस्ट आप देखे होंगे, उसमें क्वेश्चन था एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। वो एक्स अक्ष था जिसमें बोलते थे कि एक्स नियामक कुछ होगा भले ही वाई नियामक 0 होगा। और अब जो बोलेंगे उसमें एक्स अक्ष नहीं है, अब वाई अक्ष है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें दिया हुआ है छठा के पहला नंबर कि वाई अक्ष पर बिंदुओं, वाई अक्ष पर बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि हो बहुत सेम ही है, लेकिन लगभग टाइप वही है। उसमें क्या था, एक्स अक्ष पर, और यहाँ बोल रहे वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा। तो मान लो कि वाई अक्ष पे कोई बिंदु है और जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, इसे पॉइंट P मान लेते हैं। और वाई अक्ष पर अगर वो बिंदु है तो वाई नियामक समथिंग, लेकिन एक्स नियामक की गारंटी है कि वहाँ पे 0 होगा। इसको P नाम दे दिए, ये चाहो तो A नाम दे दीजिए और ये B। और वही पिछले वीडियो में जो हम बताए थे पिछले क्लास में कि P से A तक की दूरी बराबर है P से B तक की दूरी। पी ए फाइंड करो, पी ए निकालना है बराबर पी बी निकालना है। देखो पी से ए तक जाना चाह रहे हैं तो 0 में से, मतलब इसके एक्स नियामक में से ए का एक्स नियामक घटा दो। देखो पी का एक्स नियामक उठाओ 0 और उसका एक्स नियामक क्या है -5, घटा दो तो घटाने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि होल स्क्वायर प्लस इसका वाई नियामक वाई, और वाई में से घटा दो -2। जैसे ही घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 कि होल स्क्वायर। उसी तरह से पी बी फाइंड करो, पी बी तो 0 में से 3 घटाना है प्लस y में से 2 घटेगा, y -2 के होल स्क्वायर। इधर भी रूट उधर भी रूट, दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने के लिए सबसे सिंपल तरीका या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों तरफ से रूट ख़त्म करना हिंदी में आप कहें तो दोनों तरफ वर्ग करने पे रूट ख़त्म हो गया तो बच गया कुछ 5। अब 5 का स्क्वायर हो गया 25। इधर देखो y +2 के होल स्क्वायर तो y स्क्वायर +4 प्लस 4y बराबर किस तरफ, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म, बचेगा 3 के स्क्वायर 9 और ये y -2 के होल स्क्वायर तो हो जाएगा y स्क्वायर और 2 के स्क्वायर 4, y स्क्वायर +4 और माइनस में 2a भी तो 2 दूनी 4y, 4 तो 4 कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, थोड़ा सा 25 इधरे रहने दो, 9 को इधर भेजो, 9 यहाँ देखो यार, 9 जैसे ही बराबर किस तरफ उठा के लेके आओगे माइनस में हो जाएगा 9, बराबर के उस तरफ -4y तो है ही है,
ये भी जाके माइनस में 4 पाई। 25 में अगर 9 घट भी गया 16, उधर हो जाएगा -8 पाई, 8 से कैंसिल, तो y बराबर -2। y निकल गया, y निकल गया मतलब बिंदु भी निकल गया। क्यों? कि एक पॉइंट तो फिक्स है कि 0 होगा, मतलब एक नियामक फिक्स है। देखो अगर y अक्ष पे कह रहे हैं तो यहाँ फिक्स हो जाता है कि x नियामक 0, बाकी सिर्फ y निकालना, और y बराबर निकल के वे किया -2, तो आंसर हो जाएगा 0, -2। कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा आंसर मिला लेना आप भी। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं a आइडेंटिकल विद 6,5 और b आइडेंटिकल विद -4,3 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन है, पहले आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए, आराम से पहले क्वेश्चन रीड कर लो, क्योंकि जो है सो क्वेश्चन में छिपा हुआ है। क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन में उतना टाइम नहीं लगता। y अक्ष पर, देखो y अक्ष पर बोलने का मतलब हो गया कि यहाँ x नियामक एकदम 100% 0। y अक्ष पर हम समझाए थे स्टार्टिंग में, शुरुए दिन हम बताएं कि y अक्ष पे x नियामक 0, y अक्ष पर x नियामक 0। फिर भी अगर आप भूल गए हो तो हम लिख दे रहे हैं y अक्ष पर x नियामक 0। ऐसे ही भी तो कह सकते हैं कि x अक्ष पर तो x अक्ष पे y नियामक 0। ये सब पहले बता दिए, दोबारा इसलिए बता रहे जब अगर एक बार आप भूल भी जाओ तो दोबारा फिर से रिकैप हो जाएगा। और ध्यान थोड़ा सा यहाँ रखना, हम समझ सकते हैं कि 1-1 घंटा की क्लास रहता है, आपका ध्यान भटक जाता है, तो माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। खैर कंसंट्रेशन ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। y अक्ष पर, जाहिर सी बात है कि y अक्ष पर बिंदुओं इस और इससे सम दूर अस्थ, तो y अक्ष पे कोई बिंदु मान लो P है जो दोनों से समदूरस्थ है। अब y अक्ष पे है तो y अक्ष पे फिक्स हो गया कि x नियामक 0, y नियामक भले ही कुछ है। P से A तक की दूरी बराबर P से B तक की दूरी। P A फाइंड करो, P से A तक की दूरी, फिर P से B तक की दूरी को फाइंड करो। पहले P से A तक जाना चाह रहे हैं तो 0 में से 6 घटाना, 0 - 6 के होल स्क्वायर प्लस, फिर y में से 5 घटाना चाह रहे, y - 5 के होल स्क्वायर। P A हो गया, अब P B जरा चलता है तो 0 में से घटाएंगे, P B 0 में से घटाएंगे -4 तो हो जाएगा +4 के होल स्क्वायर। और फिर y में से घटाएंगे 3 के होल स्क्वायर, रूट अंडर इधर भी रूट अंडर उधर भी
दोनों से रूट अंडर अगर ख़त्म करना है तो रूट ख़त्म करने का तरीका है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दो। जैसे ही स्क्वायर करेंगे रूट ख़त्म, खाली बच गया 6, और 6 कैसे बचेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 36। देखो जैसे ही स्क्वायर करोगे ना, ये पूरा के पूरा रूट ख़त्म, तो 36 हो गया। इसको तोड़ो, y माइनस 5 के होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर 25। फार्मूला पे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, माइनस 2ab, यानी बोलो डायरेक्ट कि 10y बराबर, इधर अगर स्क्वायर किए तो रूट खत्म, बच गया 4 का स्क्वायर 16, ये y स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6y, y स्क्वायर कैंसिल। तो 36 और 25 दोनों को जोड़ दो, क्योंकि दोनों एक ही तरह, तो 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 61 माइनस 10y बराबर 6 9 15, 1 1 2 हो गया 25, माइनस में 6y। अब क्या करें, देखिए 61 में से वो 25 को इधर भेज दो, घटेगा, और उधर तो माइनस 6y है ही है उस तरफ, यहाँ देखिएगा माइनस 6y है, ये 10y उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा 10y। बोलो घटा के कितना लिखें, 61 में से 25 घटाना, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 36, उधर 10 में से 6 गया 4y, 10y प्लस में 6y घटाएंगे तो 4y, 4 से कैंसिल 9 बार में, यानी y बराबर कितना हो गया 9। तो मेन तो y ही निकालना है, यानी बिंदु कितना हो गया, x नियामक 0 और y नियामक 9, यही आंसर होगा 0,9। पाँचवा में जो था उसमें x अक्ष पर बिंदु निकालना था, उसमें भी 2-3 हिसाब था, और छठा में जो था वो y अक्ष पे बिंदु था, इसमें भी 2-3 को निकालना था, 2 को हालांकि अभी सातवां में भी देखोगे तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन मिलेगा, इसी तरह का मिलेगा, यही नहीं है। ऐसे तो पूरा एक्सरसाइज में यही टाइप है, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं के समूह संरेखी हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे जो हम बताने वाले, इस संरेखी वाला, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो यार आपका ध्यान कहाँ भी है, कहीं भी आप यहाँ ध्यान लाइए, तभी आप समझ पाओगे। इस संरेखी जो है एक तरीक़ा से नहीं बनता है, इसके लिए 2-3 तरीका है। ये डिस्टेंस फार्मूला में भी पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला में भी पढ़ना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की क्षेत्रफल, तो 3 तरीक़ा से बना सकते हैं।
अगर तीन बिंदुएं संरेखी है, ये साबित करने के लिए बोले आपके पास तीन तरीका। यहाँ पे कौन सा तरीका है? यहाँ साफ साफ कर रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो ध्यान रहे कि आपको यही सूत्र का प्रयोग करना होगा। अगर ऐसा लिख दिया है तब, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, अगर क्वेश्चन में लिखता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, तो आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। और अगर कहेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र के प्रयोग करते हुए, तो फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इसी मुद्दे पर रहते हैं, दूरी सूत्र पे। जैसे 7वां के पहला नंबर क्वेश्चन, 3,5 1,1 -2,5। देखो ये तीनों पॉइंट इसी तरह से एकदम सरियाबल होगा, एक कोई गारंटी नहीं। ये जो तीनों पॉइंट देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो इसी क्रम में होगा, इसी ऑर्डर में होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं। ऐसा नहीं हो कि यही ऑर्डर में होगा, अलग अलग भी हो सकता है। तो हम मान के चलेंगे कि पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी, हम मान के चलेंगे अपने से। और एक बार ए से बी निकालेंगे, और एक बार बी से सी निकालेंगे, और एक बार ए से लेकर डायरेक्ट सी तक निकालेंगे। मतलब एक बार ए बी फाइंड करेंगे कि ए बी क्या है, ए से बी तक की दूरी। उसके बाद एक बार बी से सी तक की दूरी निकालेंगे। पहले ए बी ही फाइंड कर लेते हैं, ए से लेके बी तक, तो डायरेक्ट ए बी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा लेते, कुछ ही फार्मूला डायरेक्ट 3 में से 1 घटा दो, मतलब x नियामक में x नियामक के होल स्क्वायर। फिर 5 में से ये वाला 1 घटा दो, y नियामक में y नियामक का होल स्क्वायर कर दो। देखो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, और 2 के होल स्क्वायर 4। 5 में से 1 गया 4, 4 के होल स्क्वायर 16। 16 है, 4 है, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के हो जाएगा 20। मन करे तो तोड़ना, नहीं मन करे तो छोड़ देना। इसे हम तोड़ देते हैं। रूट 20 है, मतलब तोड़ोगे तो 2√5। कैसे हो गया सर? समझो, ध्यान दीजिएगा। 20 को आप लिख सकते हैं 4 × 5, 4 × 5 = 20। 4 × 5 = 20 लिखे, 5 रूट में रहने दिया और 4 को बाहर निकाल दिए, 2√5 हो गया, 20 ही निकालो। BC, देखो ए बी निकल गया, BC फाइंड करते हैं। बी से लेकर सी तक BC फाइंड करना, तो BC ज़रा चेक करते, BC कैसे निकलेगा। BC 1 में से इसको घटा दो, किसको? इसको, तो हो जाएगा +2 के होल स्क्वायर। उसी तरह से फिर इस 1 में से उसको घटा दो, 1 में से घटा दीजिए इसको, तो ये घटेगा तो हो जाएगा +5 के होल स्क्वायर। ये देखते हैं कितना हो गया। 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 3, लेकिन स्क्वायर के वजह से ही हो गया 9। 1 और 5 6, लेकिन स्क्वायर के वजह से 1 और 5 6, स्क्वायर हो गया 36। दोनों को जोड़ के देख लो तो अंडर रूट हो गया 45। 45 को अगर तोड़े तो इसी में देखो 45, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। 5 के लिए 5 रह गया और 9 के लिए 3 बाहर, तो 3√5। ए बी निकल गया, BC निकल गया। एक चीज़ और निकालना है, AC, उसको भी ज़रा चेक कर लेता है। AC CA जो भी कहो, मतलब डायरेक्ट पहले A से B निकाले थे ना, फिर B से C निकाले, अब डायरेक्ट हम A से C जा रहे हैं, यानी 3 में से 2 घटाएंगे, 3 और उसको घटाते हैं। क्या कह रहे थे कि 3 में से इसको घटाना, तो 3 में से घटाओ कि AC फाइंड करना है ना, A और C, A से लेके C तक। तो 3 में से
घटा रहे हैं, लेकिन तो पहले से घटा तो प्लस हो जाएगा कि होल स्क्वायर। उसी तरह से y नियामक 5 है, इसमें से इसका y नियामक घटा, तो ये घटाएंगे क्या हो, तो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस के होल स्क्वायर। देखते हैं कितना हुआ, इसी लाइन में लिखते हैं अंडर रूट 3 2 5, 3 2 5, लेकिन स्क्वायर के वजह से 25, 5 5 10, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो हो गया 100। फिर इसी लाइन में लिखते हैं 125, जोड़ के देख लेना। और 25 पचे 25 से देखो, एक बार इम्प्लाइज दे दो, 25 पचे, तो पचे तो रह गया, अब 25 के लिए 5 निकल गया। आप ज़रा फोकस करना कि 3 गो दूरी आप निकालें, यहाँ पे 3 डिस्टेंस आप निकालें, एक ए बी निकालें ए से लेके बी तक, एक बी से निकालें सी तक बी सी, और एक निकालें ए सी। इन तीनों में कोई तो होगा जो सबसे बड़ा होगा, अब बाकी जो 2 गो होगा वो छोटा होगा, तो बड़ा वाला एकदम अकेले रखना और छोटकन छोटकन दोनों एक तरफ रखना। जैसे इसमें बड़ा कौन है, ये 2 को रूट 5 है, छोटा है, 3 को रूट 5 है, ये भी छोटा है, ये सबसे बड़ा है, इसको एक तरफ रखो 5 रूट 5। अब बाकी जो छोटा छोटा है, जैसे 2 रूट 5 अब प्लस ये वाला 3 रूट 5, देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। हाँ, 5 रूट 5, इधर भी जोड़ के देखो 5 रूट 5 कैसे हुआ भाई, इधर कौन लिखे थे 5 रूट 5 कौन है, ए सी, तो कहेंगे ए सी, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये वाला लाइन फालतू नहीं, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। मतलब समझाने के लिए फिर से एक बार समझाते हैं। मतलब ये हो गया कि ए यहाँ पर है और ए से पहले कहाँ गए, बी तक, ए से बी गए और फिर बी से कहाँ गए, सी तक। यही कहता है कि ए से आप बी तक चल रहे हैं और फिर बी से सी तक, तो बात तो बराबर हो गया ना कि हम ए से कहाँ तक चलें, सी तक। इसका मतलब है तीनों बिंदु समरेख हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में 3 गो पॉइंट आप देख रहे हो कि 3 पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। एक पॉइंट आप देख रहे होंगे 3,5 जो शुरू में है, उसके बाद B 1,1 है और C -2,5। इत्तेफाक है कि तीनों के तीनों बिंदु, कहाँ बोल रहे हैं सर, आप तो हट के बोल रहे। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा इत्तेफाक है कि ये तीनों बिंदु इसी ऑर्डर में, पहले ए है फिर बी है फिर सी है। देखो ए है बी है सी है, हर बार इसी ऑर्डर में हो, एक कोई गारंटी नहीं। मतलब कुछ नहीं, दिमाग पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा बोझ नहीं लेना है दिमाग पर, बर्डन एकदम नहीं लेना है। हम इतना क्यों बोलते, उसके लिए जिसको ज़्यादा समझ में आता है वो और ज़्यादा समझे। लेकिन अगर बाय द वे आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करें कि आप इसी चैनल पे, क्या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और देखिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्चना बैच, उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें पूरा नियामक ज्यामिति एक करके टाइप बाय टाइप बतावल, उसको देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसको देखो, पूरा समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर इसको देखोगे कम समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायरेक्ट अगर ये पढ़ रहे हो तो कम समझ में आएगा। और ऐसे भी अक्षय सर नारदीगंज वाले इस चैनल पे ऑलरेडी हम NCERT पढ़ाए हैं, वहाँ भी आप देख सकते हो। चलो एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, वो सब तो ऐसे भी बोलते ही रहते हैं। 7 के दूसरा नंबर 5,1 1,-1 और 11,4। देखो इस पर थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, उतना दिमाग पे जोड़ने, पहले दिमाग से टेंशन हटा दो। बस 3 को क्वेश्चन दे ले है, आराम से
दिमाग से टेंशन हटाइए और देखते देखते खो भी नहीं जाइए, यहाँ पर ध्यान रखिए अपना। अगर खो गए तो यहाँ आइए, किसी ख्यालों में अगर खोए हुए हैं तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दो। ए बी सी 3 पॉइंट है, आप अपने मन से मान लो इसको कि ए आइडेंटिकल विद है, बी आइडेंटिकल विद है और सी आइडेंटिकल विद है। ठीक है, अब आप एक बार ए से बी मानो। देखो ये तीनों पॉइंट इसी ऑर्डर में होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी। तो आप एक बार ए से बी तक निकालो, ए बी इसको बोलते हैं। फिर एक बार बी से सी निकालिएगा, ए से बी तक निकाले, फिर बी से सी निकाले और फिर ए से सी डायरेक्ट एकदम पहले निकालना है। ये पॉइंट इसी ऑर्डर में होगा, इसका कोई गारंटी नहीं लेते हैं। बस ए बी फाइंड करो। तो ए बी के लिए फॉर्मूला हो गया √5 में से 1 घटा दो। ए बी चाहिए तो एक्स नियामक घटा के होल स्क्वायर, फिर 1 में से 1 घटा दो। तो ये कैसे घटाएंगे, तो पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर। देखो 5 में 1 गया तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 1 1 2 2 के स्क्वायर 4, दोनों के जोड़ देना तो √20। अब 20 के रूट अभी हम समझाएं, 4 5 20, 4 5 तो 5 के लिए 5 और 4 जो उसके लिए 2 निकल गए तो 2√5। चलिए 1 पॉइंट तो निकल गया ये भी। अब बी सी फाइंड करो, बी सी। तो 1 में से 11 घटा दो। बी सी है, बी सी, 1 में से 11 घटा दो, या तो 11 में से 1 घटा दो। मान लो 11 में से 1 अवरी घटा दो तो होल इसका प्लस, फिर 4 है, 4 में से 1 घटा दो, 4 -1। लेकिन गलती हो जाएगा ना, 4 आई तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर। देखो 11 माइनस 1 10, 10 के होल स्क्वायर 100 प्लस 4 1 5, 5 के होल स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दिए तो √125। 25 25 रह गया, 25 के लिए 5 निकल गए। दूसरा दो। अब ए सी फाइंड करना है, ए सी, ए से लेके सी तक। तो ए से लेके सी तक मतलब 5 में से 11 घटा दो, या 11 में से 5 घटा दो होल स्क्वायर प्लस, 4 में से 1 घटा दो, 4 - 1 के होल स्क्वायर नीचे लिखता है √। 11 में से 5 घट गया तो 6, लेकिन स्क्वायर के वजह से वो 36 प्लस 4 में से 1 घट गया 3 और 3 के होल स्क्वायर 9। अरे यार थोड़ा सा गलती हो गया, इसके पिछले वाला जो हिसाब बनना है उसमें बोलना था संदेह है, हम लाख में लगता नहीं लिखे थे। यहाँ जोड़ के हो गया √45, 45 को तोड़ो, 9 5 तो 5 मैंने 5 रह गया, 9 के लिए 3 निकल गया। अब जो छोटा है उसको अलग रखना, बड़का वाला एक तरफ करो। बड़का कौन है 5√5 और छोटा छोटा कौन है 2√5 प्लस 3√5, हो तो गया दोनों बराबर। जोड़ो, ये 5√5 कौन है, देखो बी सी बराबर ए बी, और ये क्या है ए सी। हम कहे थे ना कि कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन जो दिया गया है, सॉरी जो क्वेश्चन में दिया गया ऑर्डर यही फॉलो हो रहा। कह ही रहा है कि बी शुरू है और अंतिम में कौन है सी है, बीच में कहीं ए है, तभी तो देखो ए से बी तक की दूरी, ए से बी की दूरी या बी से ए की दूरी प्लस ए से सी की दूरी। देखो ए से बी जाना है
या बी से ए जाना, बात तो बराबर है। प्लस ए सी, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तब जाके वो बराबरी करता है बी सी की। यानी कि इस बार बी कहाँ पर है, जो बीच वाला पॉइंट है वो पहले है, और इधर कौन है 11,4। अब बीच में ए के जगह पर कौन है 5,1। हम बोले थे ना कि जो क्वेश्चन में है वही ऑर्डर सही सही फॉलो हो जाए, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं, लेकिन हाँ ये बोलेंगे, ये तो बोलेंगे ऑर्डर जो भी हो, ये तो बोलेंगे कि ये तीनों बिंदुएं संरेख हैं। ऑर्डर भले ही जो हो, ऑर्डर भले ही अलग हो, ऑर्डर भले ही फॉलो नहीं हो रहा हो, थोड़ा सा आगे पीछे ऑर्डर हो, लेकिन ये तीनों बिंदु संरेख है आगे पीछे करके। ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में था, हाँ 7वां था। अच्छा, इसमें तीसरा चौथा अभी ढेर सारा क्वेश्चन है यार, बेकार में मिटा दिए। इसका तीसरा क्वेश्चन भी है। तीसरा नंबर है 0,0 और 9,6 और 3,2। चौथा भी देख लो, क्यों एक एक करके बार बार बताते रहे। चौथा -1,2, 5,0 और 2,1। फिर वही बात, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और चेक करना है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है। तो हमेशा की तरह पहले ए बी निकाल लीजिए, फिर बी सी फाइंड कर लो, और फिर डायरेक्ट ए सी फाइंड कर लो। तीनों ए बी निकालना चाहते हैं पहले, अंडर रूट ए बी निकालना है ना, तो 9 में से 0 घटा दो। देखो 9 - 0 के होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 के होल स्क्वायर, देखते हैं कितना आएगा। 9 के स्क्वायर 81 और 6 के स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ दो, अंडर रूट 7 117। और इसको अगर देखोगे 117 तो 13 नमा 17 यहाँ से 13 नमा, तो नमा के लिए 3 निकल गया। 13 गुने 9 होगा न, 13 गुने 9, 117 को हम लिख सकते हैं 13 गुने 9, तो 9 के लिए √3 मतलब 3 निकल गया, अब 13 रह गया √3। ए बी निकल गया। बी सी फाइंड करो, बी सी तो 9 में से 3 घटेगा होल स्क्वायर, फिर 6 में से 2 घटेगा और होल स्क्वायर। देखते हैं 9 में से 3 घटा के होल स्क्वायर बोलो, तो 9 में से 3 गया, 6 के स्क्वायर 36, 36 ना होगा। 6 में से 2 गया 4, और 4 के होल स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ कर कितना हो जाएगा 6 6 12 3 4 52। इसको तोड़ तो 13 चौके 52, 13 और चौके के लिए 2 निकल गया, 4 है ना, 13 गुने 4, तो 4 के लिए 2 बाहर हो गया, अब बच गया √13। चलो ठीक है, ठाक लग रहा। ए सी फाइंड करो, ए सी, ए से लेके सी तक, तो 3 में से पहले 0 घटा या 0 में से 3 घटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 2 में से 0 घटा, होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 में से 0 गया तो 9,
सॉरी 9 नहीं, 3 में 0 गया तो 3 है, लेकिन स्क्वायर था तो 9 हो गया, ये हो गया 4, दोनों को जोड़ दो तो √13। अब देखो हम बार बार कह रहे हैं 2 हिसाब बताएं, उसमें ही बोले थे, इसका कोई गारंटी नहीं कि ऑर्डर यही वाला फॉलो हो रहा है। आप अपने से देखिए कि इसमें से बड़ा कौन है, उसको एक तरफ लिखो जो बड़ा है। बड़ा है 3√13, यही तो है। छोटा छोटा एक तरफ लिखो, छोटा कौन है 2√13 और प्लस √13, दोनों को जोड़ दो, ये को √13 है, ये दोनों जोड़ेंगे तो 3√13 है, 3√13। मतलब डायरेक्ट बोलो ने कि दिया गया बिंदु संरेख है, मतलब दिए गए बिंदुएं संरेख, ये तीनों बिंदुएं संरेख है। दूरी सूत्र से अगर फाइंड करना है तो ऐसे ही करना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा तीनों का, और फिर जो बड़ा डिस्टेंस है उसको एक तरफ लिखना होगा, और बाकी दोनों छोटा छोटा डिस्टेंस को एक साइड रखना होगा। देखते हैं कि क्या दोनों तरफ बराबर हो गया। अगर हो गया तो कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख। अभी तक जितना बता रहे सब संरेखे जा रहा है। अच्छा, एक आध तो ऐसा मिलेगा जो संरेख नहीं होगा। चौथा देखते हैं, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। पहले ए बी फाइंड कर लीजिएगा, फिर बी सी निकाल लेना, और फिर ए सी फाइंड कर लेना। पहले ए बी अंडर रूट 5 में से 1 घटा दो, 5 - 1, 1 मिनट। 5 में से 1 कैसे घटेगा, ये तो पहले से माइनस है सर, तो ठीक है प्लस हो जाएगा। 5 + 1 के होल स्क्वायर प्लस, ये 0 में से 2 घटा दो, होल स्क्वायर घटा 5 × 1 = 6, 6 के स्क्वायर 36, आई 2 के स्क्वायर 4, दोनों जोड़ दो √40। 40 अगर तोड़ सकते हो तोड़ो, कैसे तोड़े, 10 चक्के 40, 10 चक्के जो बोल रहे हैं ना 4, उसके लिए रूट मतलब 4 जो है उसका रूट निकालेंगे तो 2, और √10 बच गया। तो चलो ए बी निकल गया, बी सी फाइंड करो। बी से लेके सी तक, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, होल स्क्वायर प्लस 0 में से 1 घटा दो, 5 में से 2 गया, तो 5 में से 2 गया तो 3, लेकिन स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर 9, ये तो 1 है, 1 के स्क्वायर 1 है, दोनों जोड़ो √10। ए सी फाइंड करो, ए सी, ए से लेके सी तक, तो ए और सी है तो 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 ने है उसमें से 1 घटाएंगे, तो ये तो पहले से माइनस है सर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कि होल स्क्वायर प्लस ई 1 में से ई वाला घटा दो, तो 2 घट जाएगा, होल स्क्वायर। देखो 2 और 1 हो गया 3, 3 के होल स्क्वायर 9, 1 में से 2 गया -1, लेकिन स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, दोनों को जोड़ दो तो √10, यहाँ √10, यहाँ भी √10। इसमें आप ये देखिए कि बड़ा कौन है, ये तो √10 है, ठीक है, देखते हैं, ये भी √10 है, दोनों बराबर है, ये बड़ा है तो 2√10 बड़का एक तरफ लिखो, और दोनों छोटका छोटका एक तरफ जोड़ दो जरा, √10 दोनों तो बराबर हो गया था। ये है कौन भाई, 2√2 है कौन, ए बी, और वो कौन है बी सी, और प्लस ए सी। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब है तीनों बिंदु संरेख है। बस आपको यही लिखना है कि तीनों बिंदुएं संरेख है, तीनों बिंदुएं संरेख है। और थोड़ा सा हायर क्लास में रहोगे 11th में, तो पॉइंट को भी बैठाने के लिए सिखा देंगे कि कहाँ पे किसको बैठाते, ए यहाँ पर बैठाओ, बी यहाँ बैठाओ, क्योंकि ए से शुरू हुआ बी तक गया, बीच में कहीं सी होगा, तभी ने देखो ना यार, पहले ए से लेके सी तक नहीं है, ए सी, और फिर बी से लेके सी तक, तो बतिया बराबर हो गया कि ए से शुरू किए और बी तक गए। तो ये पॉइंट आपको नहीं शो करना है, बस अगर ऐसा कर देते हो कि बड़ा डिस्टेंस एक तरफ और बाकी छोटा छोटा डिस्टेंस जोड़कर दोनों तरफ बराबर हो गया, तो समझ जाना कि ये तीनों के तीनों बिंदु संरेख है। और अभी तक जो 4 क्वेश्चन बताओ चारों में संरेख आया है,
एक आगो तो ऐसा मिलेगा जो संदेह नहीं होगा। और देखो उम्मीद करते हैं यार कितना इतना क्वेश्चन बताते हैं तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ा रहे हैं और 1 घंटा में आउटकम हमको मात्र 10 मिनट का मिला। अगर 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो 1 घंटा का जो मेरा परिश्रम है उसका मेहनत है, जो भी बोलो परिश्रम मेहनत जो भी, उसका फल मिलना चाहिए। आपसे अगर कोई अदर आदमी पूछे तो आपसे बनना चाहिए, अगर नहीं बनेगा तो हमको बहुत ख़राब लगेगा। ठीक है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड with you if you do not solve this problem in front of any person. So please understand my feelings. क्या करें यार, अकेले पढ़ते पढ़ते इतना बोर हो जाते हैं ना, और तकरीबन 20-22 साल से आदत है, उतना एंटरटेनमेंट करने का है नहीं हमको। मैथ के टीचर थे, मैथ साइंस, तो कभी डायलॉग वायलॉग मारे ले उतना आया है नहीं, कोई शायरी वायरी उतना आता है नहीं हमको। गाना वाना भले गा लेते हैं, तो सब कभी लाइव में आएंगे तो भले। तो उन्हीं को लगता होगा 1 घंटा मास्टरी पका देता है था। इसमें एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कीजिए, इसके बाद टाइप तो नहीं बोलेंगे चेंज होगा, टाइप वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा थोड़ा सा। 5वां में है 1,5 2,3 और पॉइंट है ना, -2, -11। देख करना क्या, ए इसको बी इसको सी मानना। अब आपको एक बार ए बी निकालना है, एक बार बी सी निकालना है, और फिर एक बार डायरेक्ट ए सी निकाल देना है। और बार बार कह रहे हैं कि ऑर्डर यही फॉलो होगा। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ए बी पहले फाइंड करते हैं। ए बी अगर निकालते हैं तो देखते हैं ए बी कितना होगा। एक मिनट, देखिए इस एक्सरसाइज में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपको डिस्टेंस फार्मूला एकदम क्लियर होगा, क्योंकि इसमें पढ़ना ही वही है डिस्टेंस फार्मूला। ये पूरा एक्सरसाइज में 7.2 में कुछ नया चीज़ नहीं मिलेगा आपको, वही फार्मूला मिलेगा, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को। तो कहते हैं ना कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई है सब, तो हम बोल दिए कि अर्चना देख लेना। ए भी देखिए, 2 में से 1 घटा दो, अब प्लस 3 में से 5 घटा दो कि होल स्क्वायर चेक करते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 होगा और 1 के स्क्वायर 1 कहीं। 3 में से 5 गया, 3 में से जैसे ही 5 घटाओगे, 3 में से 5 गया 2, और 2 के होल स्क्वायर कर दो तो 4, दोनों को जोड़ दीजिए तो √5। बी सी फाइंड करो, बी सी, बी हो गया 2 और उसमें से 2 घटा दो, 2 ही घटा दो, जैसे ही घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि होल स्क्वायर प्लस। 3 में से इसको घटा दो, 3 में से इसको घटा दिए, 3 में से कैसे घटाएंगे, वो तो पहले से माइनस है, तो ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो कैसे होता है जो बताते हैं, ये सब चीज़ बहुत बेसिक सच है। 3 में से घटाना है -11, तो 3 में से अगर घटाइएगा तो माइनस और माइनस दोनों मिलकर हो जाता है प्लस, वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर भी आपको लगता होगा ये कैसे होता है, ये भी कभी जिक्र करेंगे हम 11th में, कैसा क्यों होता है। जो फिलहाल अभी ये मुद्दा नहीं है। 2 2 4, 4 के स्क्वायर 16, ये हो गया 14, 14 के स्क्वायर 256, दोनों को जोड़ दो तो √6। अरे यार कैसे हो गया,
ये लगता है कि नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 6 और 6 12 का 2, 5 1 6 7 और 2 नहीं होगा ये पक्का। AC फाइंड करें, कहीं गलती हो गया हो तो ज़रा ध्यान से देखना, हो जाता है कई बार गुना भाग में हमसे गलती। AC A से C तक, तो 1 में से 2 घटा, कैसे घटा है सर? वो तो पहले से माइनस है तो प्लस कर दो ना यार, और फिर इसका y नियामक है 5, 5 में से उसको घटा दो, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर हो गया, यानी 1 और 2 3 के होल स्क्वायर 9, और ये 16 के होल स्क्वायर। गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा हमको, थोड़ा सा कहे थे ना गलती हो जाता है, यहाँ पे गलती हो गया। कैसे पता चला आपको गलती हो गया सर? कोई बताने वाला नहीं यार। 11 5 जैसे 16 है ना, तो 16 के होल स्क्वायर होता है 256, और यहाँ गलती कर दी, यहाँ तो 14 था, 14 के होल स्क्वायर 96 होता है, मतलब 196 ना होता है ना, 196 ना होता है यार, नो भूल गए 14 के स्क्वायर, 4 चक्के 16, जल्दी भूल जाते हैं ना, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, 196 होगा। दोनों को जोड़ते हैं तो 6 6 12, फिर भी नहीं होगा, 9 1 10, 10 1 11, 212, इसको जोड़ते हैं 6 9 15, और 5 के 6 265। देखो कुछ भी कर लो कि 265, कितनों तोड़ना है, कितनों हाथ पैर मारना है, तब मार के थक जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि रूट 5 है यार, अगर इसको तोड़ोगे तो मान लो रूट 5 आ भी गया, लेकिन इसमें रूट 5 पॉसिबल है ही नहीं। जैसे इसमें रूट 5 है, इसमें भी मान लो रूट 5 मिल गया, लेकिन यहाँ नहीं संभव है रूट 5। रूट 5 के मतलब मान लो यहाँ आम है, 1 आम, इसमें मान लो इसको तोड़ेंगे तो 10 आम मान लेते हैं, तो 10 आम 1 आम 11 आम, लेकिन इसमें तो आम ही नहीं है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि तीनों जोड़ने पे बराबर होगा। और अगर ऐसा हो गया कि नहीं है सर, तो जाहिर सी बात है कि जो लास्ट क्वेश्चन हमको मिल रहा है उसमें जवाब देना पड़ेगा कि नीचे लिखें, दिखेगा, दिख तो रहा, नीचे लिखना होगा कि ये बिंदुएं संरेख नहीं है, क्योंकि संरेख नहीं है। अगर संरेख होता तो उस कंडीशन को फॉलो करता जो इतना देर से हम बोल रहे हैं आपके सामने, लेकिन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो संरेख नहीं होगा। चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ, और अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे आ रहा है। 8 है, यदि A इक्वावेलेंट टू, इसको इक्वावेलेंट टू बोलते हैं, ध्यान देना, A इक्वावेलेंट टू, इसको ये मत बोलना कि 3 बार बराबर है सर, 3 अंगुलियाँ है, A इक्वावेलेंट टू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को बोलने के लिए नहीं आता है, इस टीचर भी नहीं बताते। A इक्वावेलेंट टू 6 1, B इक्वावेलेंट टू 1 3, एंड C इक्वावेलेंट टू x 8। तो x का मान ज्ञात करें जिससे AB बराबर BC को। चलो, थोड़ा सा तो टाइप बदला, हल्का सा ही सही, लेकिन बदला तो एक टाइप से बताते बताते हम थोड़ा बोर हो जाते। इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन में देखो तो x का मान ज्ञात करना, कंडीशंस बताइए क्या। तो कंडीशंस ये है कि AB और BC दोनों आपस में बराबर, ठीक है। जो कंडीशंस है उसको लिखते हैं, AB बराबर BC। पहले AB को देख लेते हैं, AB अंडर रूट, अब BC देखिए, हम जितना भी बता दें, एक बात आपको क्लियर कर देते हैं कि दुनिया में सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी।
हम आपको गाइड कर सकते हैं, कोई भी टीचर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपके हाथ में है। हम जितना तरह के क्वेश्चन बताते हैं आप वीडियो देख लीजिए, दोबारा खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद से नहीं बनाते, वीडियो किसी का भी देख लेते हैं, कहते हैं हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा, पीके वाला कहानी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब नहीं करना है। देखो वीडियो किसी का भी देखिए, मेरा हो किसी का भी हो, लेकिन देखने के बाद खुद से एक बार बनाने की कोशिश करो। और जिस दिन आपसे खुद से क्वेश्चन बनने लगा, समझ जाइएगा कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब आपको मैथ समझ में आ रहा है, आप टीचर का सिलेक्शन सही से किए हैं, आप पढ़ मन से रहे हैं। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो या तो आप टाइम पास कर रहे हैं, या तो मान लो मेरे जैसा टीचर जो आपको सही से समझा नहीं पा रहा। दोबारा बनाने का प्रयास ज़रूर करना, चाहे जो भी देख रहे हो आप, स्टूडेंट कहीं का भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहाँ के आप हो, हम सबके लिए पढ़ा रहे हैं। ए बी बराबर बी सी। ए बी कैसे निकालें? देखिए ए बी, ए और बी तो आप जानते हैं कि 6 में से 1 घटेगा, 6 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है, 1 में से 3 घटेगा होल स्क्वायर, उधर बी सी फाइंड करो, बी सी तो x में से 1 घटा दो, x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 8 में से 3 घटा दो, 8 माइनस 3 के होल स्क्वायर। अब हम पहले भी नहीं बोले हैं कि इस तरह से अगर दोनों तरफ रूट है, रूट ख़त्म करना है तो हिंदी में लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इंग्लिश में स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को लिखना अच्छा लगता है इंग्लिश। देखो हम पढ़ाते तो पूरे इंग्लिश में, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे तो आप लोग भाग जाइएगा इसलिए हिंदी में लिख रहे हैं हर चीज़। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर करेंगे ना इसका स्क्वायर तो रूट हो जाएगा ख़त्म, बचेगा 6 माइनस 1, और 6 माइनस 1 आप जानते हैं 5, लेकिन हम लिखेंगे 25। 6 में से 1 गया तो 5 लिखना चाहिए, आपको नहीं आता है सर 25 काहे लिखे, स्क्वायर था बाबू। 1 में से 3 गया तो 2, लेकिन 2 के स्क्वायर लिखेंगे 4। इधर देखते हैं, रूट तो इधर भी ख़त्म, तो बच गया x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया 5, लेकिन लिखाएगा 25 क्योंकि स्क्वायर था। 25 25 कैंसिल आउट, इधर बचा 4, ये हो गया x माइनस 1 के होल स्क्वायर। अच्छा तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो स्क्वायर है ना इधर आके रूट हो जाएगा 4 का। 4 के रूट जैसे ही निकालोगे तो प्लस माइनस 2, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक जो कि माइनस में है उसको इस तरह भेजो तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो गया 2 1 3, या तो अगर माइनस कंसीडर करें तो माइनस में 1 में से 2 घटाना है, देखो प्लस वाला भी कंसीडर करना है माइनस वाला भी, तो 3 होगा और माइनस 1 होगा, दोनों आंसर होगा इसमें आंसर 3 भी होगा और माइनस 1 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 9 तो कुछ और था क्वेश्चन, हम 10 लिखने लगे। 9 में है कि सिद्ध करें कि
बिंदुओं ए प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बी प्लस आर साइन थीटा और ए कॉमा बी के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। देखो इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q और PQ फाइंड करना है। तो फार्मूला तो चलो बहुत देरी के बाद फार्मूला एक बार लिखते हैं। फार्मूला होता है भुज के अंतर के होल स्क्वायर प्लस सॉरी यार मेन होता है कि ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते इतना इंग्लिश लिखे की आदत हो गया दिन भर कि यहाँ पे इंग्लिश तुरंत लिखे लगता है। हालांकि ऑफलाइन में भी 10th क्लास को तो हिंदी में बताते हैं, मेन ISC में आदत है भुज के अंतर का होल स्क्वायर और कोटि के अंतर का होल स्क्वायर। भुज घटाइए मतलब भुज ये वाला हो गया ए प्लस आर कॉस थीटा, इसमें से इसको माइनस कर दो माइनस ए और घटा के होल स्क्वायर प्लस ये वाला हो गया बी प्लस आर साइन थीटा, 40 यही है, इसमें से वो वाला घटा दो माइनस बी और घटा के होल स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। उसके बाद देखिए स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे बात आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी स्क्वायर भेजो तो आर स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा। पहले अंडर रूट में, रूट के अंदर में ही आर स्क्वायर कॉमन, तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक लाइन और आर स्क्वायर गुने 1 क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। त्रिकोणमिति में बहुत बार बोले हैं। अब ज़रा यहाँ देखो रूट है स्क्वायर है कैंसिल, सिर्फ आर। अब ध्यान से ज़रा देखिए, आप PQ निकालना शुरू कर रहे थे, जो भी निकाले जैसे भी निकाले पूरा आपके सामने हम लिखे हैं काटे छाटे। क्या कहीं भी इसमें थीटा दिखाई दे रहा है? नहीं। तो कहेंगे कि यह थीटा है, ये नहीं मतलब थीटा से मुक्त है, और यही तो साबित करना था कि थीटा से मुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए हम जिस किताब से मैथ बताते हैं, अगर आप कहीं भी रह के पढ़ रहे हो किसी भी जगह से, आपके पास किताब अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, किताब उपलब्ध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना क्वेश्चन देख रहे हो, अगर ये क्वेश्चन उतार उतार के भी अगर आप बनाते हो ना, तो विश्वास करो आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, CBSE बोर्ड, छत्तीसगढ़, जहाँ से आप हो, किसी भी बोर्ड से हो, लैंग्वेज आपका अलग हो सकता है। मेरे बोलने का लैंग्वेज जो हिंदी है, आपका भाषा थोड़ा सा अलग हो सकता है अगर साउथ से पढ़ते हो या नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हो तो, लेकिन सच्चाई यही है कि मैथ बनाने का मेरा जो तरीका है या जिस हिसाब से जो किताब का हम सिलेक्शन किए हैं, इसके बाद 10th लेवल के कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठाओगे तो नहीं छूटेगा। और NCERT तो खैर कहने नहीं, जिस लेवल का हम आपको हिसाब बता रहे हैं, इसके सामने NCERT का लेवल अपने आप में एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत हाई है। हम मानते हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीखने के पर्पज़ से अगर आपको बहुत ज़्यादा मैथ बनाना है, बहुत ज़्यादा मैथ बनाना है, तो उसके लिए NCERT इनफ नहीं है, आपको कोई ना कोई प्राइवेट किताब उठाना होगा। और इसलिए हम इतना बता रहे हैं कि इतना बताने के बाद जब आप ISC में जाओगे तो कहोगे कि हाँ भाई हम ISC में मैथ ही लेंगे, मेरा मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यह मैथ सबसे अच्छा है। तो आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के हो, कहीं से पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आराम से जैसे बता रहे हैं क्वेश्चन उतार उतार के भी बनाइएगा,
उसके बाद कोई भी किताब उठा लो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और कल के लिए बता दें कि कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा कमर वमर कस के अपना तैयार रहिएगा, क्योंकि कल बारी आने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का। और क्वेश्चन नंबर 10 इतना आसान नहीं है, वो खेल नहीं है बच्चों का। और आगे तो जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो जानते हैं, ठीक है क्या बोलेंगे, रियल बात है, वो इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। 10th में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, तो माइंड मेकअप करके कल देखिएगा। मिलते हैं फिर कल। आज जो इतनी देर तक देखते रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रात हो गया है, आराम कीजिए, गुड नाइट, मिलते हैं, सी यू टुमारो।